Anjali Sani, and today we will do the chapter AP and GP series from the book Objective Arithmetic for SSC and Railway Exam Special book, Dr. R.S. Agarwal book. ओके, चैप्टर 33 हम कंप्लीट करेंगे. लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 23 तक हमने कंप्लीट किए थे. आज करेंगे 24 से स्टार्ट. राइट, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा. देखिए क्वेश्चन 24, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 and which are multiples of 3 is. देखिए इसमें आपको बोला गया है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 100 से 200 तक आपको सभी नंबर्स लेकर चलने हैं. राइट, इसमें 100 and 200 इंक्लूड नहीं है बिकॉज यहाँ बोला गया ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 200. तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो सीरीज आपके पास स्टार्ट होगी वो 101, 102, 103 अप टू 198 एंड 199, यहाँ तक आपके पास सीरीज बनेगी. एंड ये आपको चेक करना है क्या कि विच आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3. अब इस सीरीज में से आपको ये चेक करना होगा कि 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर्स हैं. राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या 101 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है. 3 3 is 9 एंड 11 बचेगा. 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. राइट, तो ये नंबर आपका नहीं आएगा. 102 3 3 is 9 एंड 1 and 2 12, 3 4 is 12. तो 102 आपका फर्स्ट नंबर बनेगा जो कि ए की वैल्यू होगी. राइट, देन 105. फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं बिकॉज 3 के मल्टीपल्स चेक करने हैं तो 3 का ही डिफरेंस यहाँ पर आप लेकर चलेंगे एंड 3 इज द कॉमन डिफरेंस, दैट्स द वैल्यू ऑफ द डी. देन 108 अप टू, अब चेक करेंगे आप क्या 199 3 का मल्टीपल है. 3 6 18 एंड 1 and 9 19, so not possible. 198 3 6 18 एंड 3 6 18, तो 198 आपके पास नंबर आता है 3 का मल्टीपल. ओके, तो आपको क्या करना है, इनका आपको सम फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शंस आर 4900, 4950, 4980 एंड 5000. ये आपके पास ऑप्शंस हैं. तो देखिए आपको कैसे करना है क्वेश्चन. ए की वैल्यू आपको पता है एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है. राइट, देखिए ए इज 102 एंड डी इज 3 एंड आपको जो है nth टर्म तो पता है लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है. राइट, तो nth टर्म tn इज 198. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन आप सम का फॉर्मूला यूज करेंगे. राइट, देखिए tn इज इक्वल्स टू 198. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 198. राइट, तो a इज 102 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है एंड d आपके पास है 3, दैट इज 198. ओके, तो 102 प्लस 3 को n के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n एंड माइनस साइन 3 1 3, दैट इज 198. ओके, तो 3n 102 माइनस 3 आप करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा 99, दैट इज इक्वल्स टू 198. तो 3n इज इक्वल्स टू 198. ये 99 यहाँ पर पॉजिटिव है तो राइट साइड लेकर जाएंगे आप इसे, नेगेटिव नंबर बन जाएगा. तो 3n इज इक्वल्स टू 198 में से 98 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा 99. राइट, तो देखिए अब n इज इक्वल्स टू 99. 3 यहाँ पर मल्टीपल है तो राइट साइड आकर डिवाइड कीजिएगा. 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 3 9. दैट मीन्स आपके पास
एन की वैल्यू यहाँ से आती है 33, राइट। एंड अब आपको क्या करना होगा, सम का फॉर्मूला यूज करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है। तो इसी में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, n, a एंड d। n की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है 33 है। देखिए as 33 is equals to n/2, that means 33/2 into 2a, 2 into a is 102 plus n-1, here n is 33 minus 1 into t is the common difference, that is 3, right। देखिए 33/2 इंटू 102 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 प्लस 33 माइनस 1 32 मल्टीप्लाई दिस 3, राइट। देखिए 33/2 204 प्लस 2 3 6 एंड 2 3 3 9। तो अब आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ से ऐड करेंगे तो 33/2 इंटू 6 4 10 9 1 0 एंड 3, तो यहाँ से आता है नंबर 300। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, राइट। तो मल्टीप्लाई कीजिए 33 एंड 150 को। डायरेक्ट आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। 15 लेकर चलिए, एक जीरो लास्ट में है तो सबसे पहले आप जीरो यहाँ पर ले लीजिए। एंड 15 3 ज़ा 45, 45 का 5 4, तो 15 3 ज़ा 45 एंड 4 दैट इज 49। तो 4950 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। देखिए क्या बोला गया है इसमें, इफ a minus 2 3a are in AP then find the value of a। ये तीन नंबर्स आपको गिवन है, अगर ये AP सीरीज में है तो आपको फाइंड आउट करने होंगे नंबर्स, राइट। a की आपको वैल्यू वहां से फाइंड आउट करनी है। करते हैं 25 क्वेश्चन। a minus 2 and 3a, these are the numbers and find out the value of a, and the options are -3, -2, 2 and 3। ये आपके पास ऑप्शंस है। तो देखिए कैसे आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं AP सीरीज में, तो आप क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। अगर आप यहाँ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा, दिस a minus 2 माइनस दिस a, राइट। सेकेंड टाइम जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस आता है वो तो सेम होगा, चाहे आप फर्स्ट 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें या फिर लास्ट 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। कॉमन डिफरेंस दैट मींस d इज कॉमन, राइट। पूरी सीरीज में वो कॉमन होता है, दैट्स व्हाई हम उन दोनों जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं उनको हम इक्वल रख सकते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ से 3a माइनस दिस टर्म, दिस a माइनस 2, तो इस वे में हम इनको दोनों को इक्वल करेंगे। एक कॉमन डिफरेंस ये है और एक ये होगा, राइट। तो देखिए a माइनस 2 दिस माइनस a, पहले ब्रैकेट्स ओपन कीजिएगा, 3a माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस एंड दिस 2, राइट। देखिए a से a कैंसिल आउट, माइनस 2 इज इक्वल टू 3a माइनस a दैट इज 2a प्लस 2। डायरेक्ट 2 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, माइनस टू बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है तो राइट साइड जाकर लेफ्ट साइड जाकर क्या बनेगा, नेगेटिव,
-2 -4 इज इक्वल्स टू 2a। अब 2 यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ आकर कैसा बनेगा, डिवाइड में, राइट। 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो a की वैल्यू यहाँ से आती है -2। देखिए -2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, द 8th term of the GP is 2 6 18 up to so on। देखिए यहाँ से आपका जीपी स्टार्ट होता है। जीपी से पहले मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ कि जीपी में आपको कॉमन डिफरेंस भी इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करना है, राइट। ए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म होती ही है उसमें भी, राइट। एंड वहां पर कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं, वहां कॉमन डिफरेंस था इसीलिए डी से डिनोट किया डिफरेंस। बट यहाँ पर कॉमन रेशियो हम लेकर चलेंगे, कॉमन रेशियो, रेशियो को आर से डिनोट किया एंड दैट इज द कॉमन, राइट। यहाँ nth टर्म के लिए हम यूज करते थे tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, nth टर्म के लिए a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 आप यूज करेंगे, राइट। तो अब इसके बाद जो सम आप फाइंड आउट करते हैं, वो सम आपको कैसे फाइंड आउट करना है, एस एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इफ यहाँ से आप लेकर चल सकते हैं कि n इंटू ए रेज़ टू पावर, देखिए a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अगर आप लेकर चलते हैं डिवाइड में 1 माइनस आर, ये आपके पास कंडीशन है इफ r is less than 0, right। And the second condition is a into r raised to power n minus 1 divide by this r minus 1, ये आप लेकर चलेंगे। यहाँ से क्या कंडीशन आती है, if r is greater than 0, राइट। यहाँ पर आपको ये नंबर्स लेकर चलने होंगे। यहाँ आप ले सकते हैं कि r लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0, बट एक कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आप उनको 1 भी लेकर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास 1 है, 1 में से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है एंड 1 ही यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स वाई हम यहाँ लेकर चलेंगे कि r इज लेस देन 1 एंड r इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो देखिए ये आपके पास सम के दो फॉर्मूलेस हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 इज 8th टर्म ऑफ द जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां से आता है 2 6 18 up to so on, and the options are 2187 6561, third is 4374 and the last is none of these, right। तो देखिए आपको कैसे निकालना है, यहाँ से 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स आपको T8 फाइंड आउट करना है यहाँ से, राइट। सबसे पहले आप चेक करेंगे a is 2 एंड कॉमन रेशियो दैट इज r कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सेकंड टर्म डिवाइड बाय आप फर्स्ट करते हैं, राइट। सेकंड टर्म दिस a2 अपॉन a1, इस तरीके से आप लेकर चलते हैं, दैट इज 6/2, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो r की वैल्यू यहाँ से आती है 3, राइट। देखिए T8 Tn के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, राइट। तो Tn दैट इज T8 इज इक्वल्स टू a इंटू क्या करेंगे आप यहाँ से r रेज़ टू पावर n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1, ओके। तो देखिए a, यहाँ से a की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं,
ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 into r is this 3, 8 minus 1 that is 7। देखिए अब 3 रेज़ टू पावर 7 की क्या वैल्यू होती है वो आप चेक कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 एंड 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास 9, 2 and 7 729। तो 729 को भी अगेन आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 7, 8 and 21। तो आपके पास ये नंबर आता है 2187, बट दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखिए 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 and 1 17, 2 1 जा 2 and 3, 2 2 जा 4, तो 4374 is the right answer. Option 3 is the correct answer. Okay. इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे जीपी सीरीज के भी। जैसे आपने एपी सीरीज की है उसी तरीके से जीपी सीरीज भी बहुत ही इजी है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 27। इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। देखिए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है एंड कॉमन रेशियो दैट इज आर की वैल्यू आपको गिवन है। देन आपको 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके देखिए क्वेश्चन 27, A is 5, R is 2 and T8 आपको यहाँ से निकालना है, राइट। एंड ऑप्शंस आर 160, 256, 640 एंड 1280। ये आपके पास ऑप्शंस है। तो देखिए आपको कैसे निकालना है, यहाँ से आपको गिवन है ए की वैल्यू, आपको डायरेक्ट nth टर्म का फॉर्मूला यूज करिए, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 होता है। आपको फाइंड आउट करना है T8, दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 8 है। देखिए T8 इज इक्वल्स टू a इज 5 इंटू आर इज 2, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1। ओके 5 इंटू 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 इज 7। ओके तो देखिए 5 इंटू 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64 एंड 64 टू ज़ा 128। तो आपके पास जो 2 रेज टू पावर 7 है दैट मीन्स 128। 2 को 7 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, 5 1 ज़ा 5 and 6, 640 is the right answer. That means option C is the correct answer. देखिए next question, question 28. Which term of the GP 5 10 20 40 is up to so on is 1280। आपको यहाँ से n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, राइट। आपको यहाँ से क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना होगा। देखिए सीरीज आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन 28 5 10 20 40 up to so on that is 1280, right। and the options are, ऑप्शंस आपके पास हैं 8th टर्म, 8th 9th 10th एंड 11th। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए आपको कैसे निकालना है, A is here 5 and common ratio that is R
r is 10/5 आप करेंगे 5 × 5 5 × 10 तो r यहाँ से क्या आ गया 2 एंड nth टर्म आपको गिवन है 1280 राइट। देखिए 1280 फॉर्मूला इज a into r raised to power n minus 1 that is 1280। a आपको गिवन है that is 5 into r गिवन है 2 तो 2 रखेंगे एंड दिस n minus 1 ये तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दिस इज इक्वल्स टू 1280 राइट। ये 5 यहाँ मल्टीपल में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 2 raised to power n minus 1 is equals to 1280 divided by this 5 5 1 is 5 5 2 is 10 and 5 5 is 25 and 3 होगा तो 5 6 is 30। देखिए 2 raised to power n minus 1 is equals to अभी हमने क्या किया था 2 raised to power 7 जो था वो 128 था 128 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 256 दैट मीन्स दिस इज द पावर ऑफ 2 raised to power 8। देखिए अगर बेस सेम होता है तो पावर्स जो है इक्वालिटी में इक्वल हो जाती हैं राइट। ये 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से n minus 1 that is equals to this 8 n is equals to 8 minus 1 यहाँ है तो राइट साइड जाकर +1 तो n is equals to 9 तो आपके पास 9th टर्म होगी 1280 राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 28 बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इतने इजी क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन 29 द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 4 दैट मीन्स t3 की वैल्यू आपको गिवन है 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज एंड फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट है। देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिएगा क्वेश्चन 29 थर्ड टर्म दैट मीन्स t3 is 4 and product of first 5 terms first term is a second term is ar third term is ar square into fourth term is ar cube and fifth term is ar raised to power 4 राइट। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का आपको प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं पहले t3 जो आपको गिवन है इसका क्या मतलब है कि a into r raised to power 3 minus 1 that is equals to 4 तो a into r raised to power 2 बनेगा यहाँ से that is equals to 4 तो a r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा 1 2 3 4 5 a 5 टाइम्स है तो a raised to power 5 एंड r raised to power r की पावर 1 क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है सभी टर्म्स तो पावर्स इनके ऐड हो जाएंगी बेस सेम है दैट्स व्हाई पावर्स ऐड होंगी राइट। तो देखिए 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 तो आपके पास ये नंबर बनता है। देखिए अगर आप करते हैं ar स्क्वायर रेज टू पावर 5 बिकॉज इसको आप लिख सकते हैं a रेज टू पावर 5 इनटू r स्क्वायर रेज टू पावर 5 बिकॉज 2 5 is 10 तब भी आपके पास 10 ही बनेगा। तो दैट्स व्हाई हमने पावर्स को एक साथ लिख दिया यहाँ पर ओके। तो ar स्क्वायर बन गया ar स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 4 दैट मीन्स 4 रेज टू पावर 5 and the options are 4 cube 4 raised to power 4 4 raised to power 5 and none of these। तो 4 raised to power 5 आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आया है राइट।
देखिए 29 तक क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ही ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको सिंपल मेथड्स पे कराए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से सिंपलेस्ट वे में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस कीजिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।